नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली बीपीएससी एईडीयू का जो आपके पेपर हुए थे 14 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल के बीच में सारे शिफ्ट का जो है आपके एग्जाम जो है कैंसिल हो चुके हैं। न्यू एग्जाम डेट के लेके भी चर्चा करेंगे, कितना समय है आपके पास इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अब आपको ये भी पता लग गया, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें एक ही एग्जाम था, तो क्वेश्चन पेपर आपने देखा खास तौर पे जीएस का सेक्शन वो टफ था, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आना ही है ना? एक सेक्शन टफ आएगा, एक ईज़ी आएगा। और अब जो है आपको क्या करना है, अब तो आपको इसका कंप्लीट जो है सिलेबस भी पता लग गया है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, है ना? तो सभी के लेके हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है आयोग के द्वारा, और आयोग ने साफ-साफ मेंशन कर दिया है कि भई 14 अप्रैल से लेके, है ना? और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 21 अप्रैल के बीच में 3 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, सारे एग्ज़ाम कैंसल हुआ। कारण ये है कि पेपर लीक था, है ना? एक शब्द में समझिए, है ना? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भई अब जो है न्यू एग्ज़ाम डेट क्या है? इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कितना टाइम आपको मिलेगा? और अगर आपको बेहतर करना है, तो अभी से लग जाना है, क्योंकि आगे कई सारे एग्ज़ाम हैं, आपके सीजीएल 4 है, बीपीएससी एईडीयू है। और बीपीएससी एईडीयू की मैं बात कर लूँ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो है एग्ज़ाम की मैं बात कर लूँ तो सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम है, और एक एग्ज़ाम है तो ज़ाहिर-सी बात है क्वेश्चन पेपर टफ़ आएगा। तो टफ़ आएगा तो जो अच्छे से तैयारी किए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, तो इनका रिज़ल्ट कन्फ़र्म हो जाता है, क्योंकि आपको सब कुछ छाँटना है, ठीक है? क्योंकि एक ही बार में 935 लोगों को छाँट लेना है, ऐसा नहीं कि भई आपको मेंस भी देना है और या इंटरव्यू देना है। इसमें सिर्फ़ एक ही एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम था, और ज़ाहिर-सी बात है अब आपको उसी वे में तैयारी भी करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भई अब क्या करें? एग्ज़ाम कब होगा और आगे का क्या अप्रोच होना चाहिए? तो देखो मेरे भाई, जो सिलेबस में है आपने देखा होगा, तो 90% क्वेश्चन वहाँ से तो आया था, लेकिन 90 नहीं बोलूँगा, 80% क्वेश्चन सिलेबस से था, लेकिन 20% क्वेश्चन वो हर एग्ज़ाम में होता है। आयोग इधर-उधर का क्वेश्चन पूछता ही है, और इस बार भी बीपीएससी एईडीओ में भी पूछा था। कुछ लोग बोल रहे थे सर जीएस वाला सेक्शन में खास तौर पे करंट अफेयर्स बहुत पुराना था। आप जाके पेपर उठा के जाके देखिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँगा भी, हालाँकि टेलीग्राम पे मैं अपलोड भी कर रहा था सारे पेपर, आपने देखा भी होगा। इस बीच में मैं मेरा वीडियो शेड्यूल था, इस कारण से वीडियो लेके नहीं आ रहा था, पिछले 20-21 दिन से क्लास नहीं आ रहा था आप लोगों का। कोई भी वीडियो भी नहीं आ रहा था यूट्यूब पे भी और पीटी क्लास में भी। अब कंटिन्यू सारी क्लासेस आप लोगों की चलेगी। मैं बता दिया था कि भई 1 या 2 मई से सारी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी आप लोगों का। तो मैं ये बता रहा था करंट अफेयर्स, चूँकि आयोग जो है इससे पहले भी एग्ज़ाम आप लोगों का पोस्टपोन किया था। तो मैंने आपको बोला था कि करंट अफेयर्स जो मैक्सिमम रहने वाला है, लगभग 80% करंट अफेयर्स जो पूछा था, वो पूछा था भई जनवरी 2025 से, यहाँ पे लिख देता हूँ, जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स इन्होंने पूछा था। है ना? क्योंकि क्वेश्चन जो आप लोग का सेट हो गया था वो ये दिसंबर से पहले शायद क्वेश्चन पेपर सेट हो गया था, ठीक है ना? अब जो क्वेश्चन पेपर सेट होगा तो वो अब होगा, तो यहाँ पे 2026 का भी करंट अफेयर्स रहेगा, है ना? तो करंट अफेयर्स कब से तैयार करना है इसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। और करंट अफेयर्स साथ में जो जीएस वाला सेक्शन था या साइंस वाला सेक्शन था, कहीं न कहीं क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का था। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, और साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स का था कि देखो, ये जो पेपर है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें रीजनिंग और मैथ मैथ का जो क्वेश्चन था वो बेसिक क्वेश्चन इस बार भी था, आगे भी आएगा, क्योंकि इन्होंने अपने सिलेबस में साफ-साफ मेंशन किया है। तो भई यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है ऐसे थे जिनको क्वेश्चन तो आ रहा था, है ना? लेकिन उसका स्पीड नहीं था, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पढ़ाया गया था, ये जीएस वाला सेक्शन हो, है ना? चाहे जनरल एप्टीट्यूड की बात कर लूँ या हिंदी इंग्लिश का जो आपको नोट्स दिया था, क्वेश्चन वहीं से था। हिंदी और इंग्लिश भी आसान ही था, हालाँकि कुछ शिफ्ट में देखा जाए तो इंग्लिश का क्वेश्चन जो है थोड़ा-सा मॉडरेट था, तो भई आपको अभी से मेहनत कर लेना है, ताकि कोई मलाल ना रहे कि मेरा ये जो लैंग्वेज पेपर है, ये रुके। तो आपको यहाँ पे भी अच्छे से रिवीजन कर लेना है, तैयारी कर लेना है सारे सेक्शन को। जीएस वाला सेक्शन को भी तैयार कर लेना है अब। और जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें आपको स्पीड बढ़ानी है, स्पीड ज़रूरी है। चाहे रीजनिंग की मैं बात कर लूँ या मैथ्स की बात कर लूँ, करना पड़ेगा, है ना? तो अच्छा, इसी कड़ी में हम आपके लिए जो है फिर से आपके लिए ये 50 डेज़ का नहीं बल्कि 60 डेज़ का, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके पेपर लगभग 50 से 60 दिन की टाइम तो आपको मिलेगा आयोग को सारी चीज़ें अरेंज करने में। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जून में तो नहीं होगा, जुलाई में पॉसिबिलिटी है ना? तो इसी को ध्यान में रख के आप 60 डेज़ का टारगेट लेके चलिए ना। 50 से लेके 60 डेज़ का टारगेट लेके चलिए, और इसी बीच में आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि आयोग को एग्ज़ाम करवाना भी है ना? तो
टारगेट यही लेके चलिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी नहीं होगा, अगले साल होगा, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जिनको एक सीट चाहिए भई आपको मेहनत करनी होगी। तो हम आपके लिए जो है ये बैचेज़ कल से शुरू हो जाएगा फर्स्ट से बीपीएससी एडीओ का। और किस बेस पे, तो अभी जो पेपर हुआ है आपको पता ही होगा 14 से 21 अप्रैल के बीच में, जिसका जो पेपर कैंसल हो चुकी है, उसी के आधार पे चाहे जीए वाला सेक्शन हो या मैथ रीजनिंग हो या हिंदी इंग्लिश हो, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और जितना दिया जाता है क्वेश्चन वहीं से आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 का 100 क्वेश्चन वहीं से आता है, लेकिन भाई आपको सिलेक्शन के लिए 75 प्लस क्वेश्चन सही करना है, और इतना तो आया है। आप देख के लीजिए जाके, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है ना, तो करना पड़ेगा। इसका जो फी है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो हमें, इसका फी मात्र 899 है। 899 रुपया में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, आपको करना क्या पड़ेगा भाई, जिस तरह से देख लीजिएगा ना, इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना है। नंबर ये है 7319924130, 7319924130। इसी नंबर आपको पेमेंट करना है ना। और उसका स्क्रीनशॉट करके, चूंकि ये कॉलिंग नंबर भी है, पेमेंट का नंबर भी है ना, और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो जैसे पेमेंट करिएगा ना, तो उसका स्क्रीनशॉट करके इसी व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे, ठीक है। और ये क्लासेस कल से शुरू हो जाएगी, है ना। सब कुछ आपको मिलेगा, चाहे जीएस वाला सेक्शन हो, चाहे मैथ्स रीजनिंग हो या हिंदी इंग्लिश हो, सबका मटेरियल मिलेगा, है ना। सारे सेक्शन का वीडियो, पीडीएफ, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस बैच में मिलेगा। और करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे रिवीजन भी होगा, थ्योरी भी कंप्लीट होगी, और करना पड़ेगा। सिर्फ वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। मैं आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये एग्जाम मैं आपको बता ही दिया हूँ कि जहां तक मुझे लग रहा है कि जो मई जून में तो पेपर नहीं होगा, है ना। जुलाई में कंफर्म है कि आपके पेपर होने जा रहा है, और उसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी भी करना है, ठीक है। अब ये आपका जो सिलेबस है, आपको पता ही है कि ये पूरा सिलेबस है, और आपने देख ही किया होगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे, मैं देख रहा था कि सर अभी जो पेपर हुआ है 14 से लेके 21 अप्रैल के बीच में जो आपके पेपर हुए हैं, सारे पेपर करवा दीजिए यूट्यूब पे। बिल्कुल करवा दूंगा, और उसी को आधार मान के हम लोग आगे का तैयारी भी करेंगे। और ये क्लासेज आपको सब कुछ कल से शुरू हो रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस तो आपको पता ही है। देखो भाई, जो सिलेबस है, मैं पुनः कर रहा हूं, लगभग 80% क्वेश्चन इन्होंने सिलेबस से ही पूछा था। अगर यकीन नहीं है तो आप जाके देख लीजिएगा। मैंने जो टॉपिक आपको बताया था, और जो टॉपिक जो हम आपके बीच में शेयर किए थे, वो आयोग के द्वारा जो आपने सिलेबस में मेंशन किया है वही है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना था कि सर अब जो है हमें तैयारी करना है यहाँ पे सारे सेक्शन के लिए। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो सेक्शन है आपके सारे सेक्शन, तो ये भी आपको अभी से मजबूत कर लेना है ना। आपने देखा होगा तीनों शिफ्ट में कहीं ना कहीं, हालांकि जो 17 का पेपर हुआ था और 20 का जो पेपर हुई थी, है ना, दोनों में इंग्लिश का लेवल जो है कह सकते हो कि मॉडरेट। और इस जो 14 का पेपर हुआ था 14 अप्रैल को, तो वहां पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेपर में आयोग ने खेल किया था। ये लैंग्वेज वाला पेपर में हिंदी हालांकि आसानी आता है, सभी लोग कर लेते हैं, समस्या इंग्लिश में आता है, और इंग्लिश में आपको 9 नंबर लाना है, समझ रहे हो ना। तो ये अभी से करना है मेरे भाई, कंफर्म रिजल्ट चाहते हो तो। जीएस वाला सेक्शन में एनसीईआरटी करना है, और एनसीईआरटी कौन करना है इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया था ये भी हम आपको बता देंगे, है ना। हो सकता है कि आज या कल तक में अपलोड हो जाएगा सारे वीडियोस। और ये जो मैथ्स और रीजनिंग है, पुनः कह रहा हूँ, अर्थमेटिक वाला सेक्शन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम क्या सारे क्वेश्चन मैथ्स का आया था। और रीजनिंग का देखा जाए तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे 80% क्वेश्चन जो है वर्बल का रहता है, और 20% क्वेश्चन नॉन वर्बल का रहता है। और इस बार भी वही था, बेसिक सा क्वेश्चन था। हालांकि कुछ क्वेश्चन जो है देखा जाए तो मॉडरेट था, तो वो आता ही है। टाइम टेकिंग है, तो यहाँ पे आपको स्कोर करना है, जो कि फाइनल मेरिट ये दोनों पेपर में बनता है। ये जो लैंग्वेज पेपर है क्वालिफाइंग है, तो यहाँ भी स्कोर करना है ना। स्कोर इन द सेंस कि अगर आप यहाँ पे पास नहीं करोगे लैंग्वेज पेपर को, तो ये दोनों पेपर आप लोग का चेक ही नहीं होगा। तो यहाँ अभी से तैयार कर लेना। इसका नोट्स ऑलरेडी जो लोग पुराने कैंडिडेट थे, हम आपको कंप्लीट नोट्स दिए थे हिंदी और इंग्लिश दोनों का, आगे भी देंगे। यूट्यूब पे भी अब जो है इसका क्लासेज आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों पेपर को बहुत अच्छे से मजबूत करिए, ताकि बीपीएससी एईडीओ तो आप पास करें ही करें, साथ में अभी जो बीएसएससी सीजन 4 का जो वैकेंसी आई है, उसमें एएसओ का पोस्ट लेवल 7 का पोस्ट है, आप सबको पता है। तो वो भी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। इस वे में आपको तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर एग्जाम कब तक होगा, और मैं आपको सारी चीजें बता भी दिया हूँ। और ये भी बता दूंगा अगले वीडियो में कि ये जनरल एप्टीट्यूड है, उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था। और साथ में जो जनरल स्टडीज है, ये जो पेपर आप देख सकते हो जीएस वाला सेक्शन, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और ये हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर था आप लोग का, इसके बारे में भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे मैं सारी चीजें बता दूंगा। तो तैयारी जारी रखिए, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। कंटिन्यू आप लोग का अब क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी, यूट्यूब पे भी और पेड बैच में भी। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और हम लोग का टारगेट है 75 प्लस, दिख रहे हो, इसे 80 प्लस का रखिए, है ना।
मतलब कि 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन सही करना है ना? ये मैं लिखा हूँ। और ये अप्रोच रखते हैं और अब जो है बिल्कुल पॉसिबल है, तैयारी अच्छे से करिए, सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को पूरा करिए, आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और सभी लोग पहले क्या करिए, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल, पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। सब